नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने जो लिस्ट जारी की है अपने प्रत्याशियों की, उसमें एक सीट है गोरखपुर, जहां से काजल निषाद को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, काजल निषाद को प्रत्याशी बनाने के पीछे की सोच क्या है, रणनीति क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ गोरखपुर का क्या कुछ समीकरण है, क्या रणनीति है, आखिर क्यों निषाद प्रत्याशी पर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर गोरखपुर का समीकरण क्या है और काजल निषाद को प्रत्याशी बनाने के पीछे की रणनीति क्या है। 2.5 दशक से ज्यादा समय से समाजवादी पार्टी गोरखपुर में निषाद प्रत्याशियों पर ही दांव लगाती आ रही है, मगर जीत का स्वाद एक बार ही चखने को मिला है, और वो भी उपचुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों, शायद इसी समीकरण को दोहराने की उम्मीद में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पर एक बार फिर से दांव लगाया है। अब एक बार फिर काजल निषाद पर भरोसा जताया गया है। जी हां, साल 1998 के चुनाव में जमुना निषाद के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से आज तक अभी तक निषाद बिरादरी पर पार्टी का यह भरोसा कायम है, और इस बीच 7 बार चुनाव हुए हैं दोस्तों, जिनमें पार्टी ने 6 बार निषाद प्रत्याशी को मौका दिया। सिर्फ 2009 की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2009 में ऐसा चुनाव रहा जब सपा ने गैर निषाद बिरादरी के मनोज तिवारी पर भरोसा जताया था। काजल निषाद का राजनीतिक करियर क्या है दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। काजल निषाद ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2012 में की थी और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ी थी काजल निषाद। हालांकि तब वो चुनाव हार गई थी और फिर लगभग 10 साल तक वो राजनीति से पूरी तरह से गायब रही। लेकिन दोस्तों, आता है साल 2021, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। 2022 में सपा के ही टिकट पर कैंपियरगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्होंने अपने सामने लड़ने वाले प्रतिद्वंदी को हर स्तर पर मैदान में मजबूती से खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया था, और इस बात से खुश सपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें एक बार फिर से गोरखपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर उतारा था। यहां भी उन्होंने अपनी जमकर लड़ाई लड़ी। चुनाव के दौरान कई बार तो बीजेपी से आमने सामने की टक्कर दिखाई दी थी, लेकिन वो ये चुनाव भी हार गई, और इस बार मतदान और मतगणना के समय जमकर विवाद हुआ था। इस दौरान काजल निषाद ने शासन और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, वो भी मीडिया में खूब सुर्खियां बना था। दोस्तों, मतों का समीकरण क्या है यहां पर, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने यहां पर निषाद प्रत्याशी को चुना है। गोरखपुर सदर को लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,74,000 वोटर हैं दोस्तों। इनमें कैंपियरगंज विधानसभा में 3,90,000, पिपराइच में 4,10,000, गोरखपुर शहर में 4,68,000, ग्रामीण में 4,22,000 और सहजनवा में 3,82,000 वोटर हैं। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि इनमें एक बड़ी आबादी निषाद बिरादरी की है, खासकर ग्रामीण, पिपराइच और कैंपियरगंज में। मुस्लिम और यादव वोट पर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत मानती आई है। वहीं ओबीसी के कुछ अन्य जातियों और व्यापारी वोटर्स का भी साथ मिलने की सपा को पूरी उम्मीद है। तो ये है पूरा समीकरण, जातीय समीकरण, जिसकी वजह से यहां पर निषाद प्रत्याशी को बार बार अखिलेश यादव मैदान में उतार रहे हैं। इंटर पास हैं काजल निषाद। सदर तहसील क्षेत्र के भौवापार निवासी 42 वर्षीय काजल इंटरमीडिएट तक की ही उन्होंने पढ़ाई की है। एक्टिंग में उनकी खासी रुचि है, लिहाजा कम उम्र में ही वो फिल्मों में भाग आजमाने पहुंच गई थीं। तो फिल्म एक्ट्रेस काजल निषाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है गोरखपुर से, जहां पर अच्छा खासा समय 3 दशक से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, और वहां पर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकती हुई दिखाई देंगी काजल निषाद। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।